हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास 10th के मैथ का रिवीजन कर रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 10 हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले देखिए, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लगभग 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, उसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। तो जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, ये जो चैप्टर है वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पर ये इस चैप्टर से हम क्या कहते हैं, किसी भी कोई भी बिल्डिंग है, जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हम हाइट ही पता करते हैं ना, वो बिल्डिंग कितना ऊंचा है उसकी हाइट पता कर सकते हैं। और या फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्डिंग जो है वहाँ कितना दूर है, कोई बिल्डिंग है वो हमसे कितना दूर है उसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी? हमको चाहिए क्या? थीटा, मतलब एंगल चाहिए। और उसके बाद ये जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा इसके बारे में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। रेशियो फिर से बता देते हैं, रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो जो एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि दो साइड के बीच का, दो साइड होते हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रहेगा इसमें भी जो अगर हम कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग में अगर हम क्या कर रहे हैं उसके बेस से, ठीक, उसके बेस से उस बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं। ठीक, मानते कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में उसकी छत पर क्या है, कुछ है, वहाँ से अगर मैं नीचे से उस छत पर देख रहा हूँ, उस टाइम जो हमारे आइज से और उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोल देंगे? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है भाई, हम हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उस टाइम जो एंगल बनेगा हमारे आइज के कारण उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? वही अगर हम बिल्डिंग पर हैं, ठीक है, हम क्या रहेंगे? ऊंचाई पर रहेंगे, छत पर रहेंगे, ऐसे ऊंचे जगह पर होंगे और वहां से हम नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक, नीचे की तरफ देखेंगे, उस टाइम जो एंगल बनेगा, उस टाइम जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट के द्वारा, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा है ना, वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो क्या करेगा? लाइन ऑफ साइड से खींचा जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा भाई? हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो इसके लिए हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने आइज से क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे बेस से, मतलब कि इस अर्थ से देख रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अब इससे हम ऊंचाई पे देख रहे हैं, ऊंचाई पे देखते टाइम जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब देखिए आगे, इसमें जो चैप्टर है, देखिए इतना ही है इस चैप्टर में, बस यही है कि आपको बस समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनना है। बोल देगा कि कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट कुछ भी बोल सकता है, दे भी सकता है और पूछ भी सकता है, ऐसी चीज़ है। देखिए एक हाइट होगा, एक क्या होगा? बेस होगा ना, यहाँ पर बेस, इसकी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। और यहाँ से इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से लाइन ऑफ साइट है, इसको अगर देखा जाए राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें लगते हैं? जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनता हो, 90 का एंगल बनता हो, उस ट्राइंगल में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया ना, और ये क्या हो गया? देखो तो ये लाइन ऑफ साइट है, लेकिन इसको आप हाइपोथेनस बोल सकते हैं, और इस हाइट को हम क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या है कि आपसे ज़्यादा 1 2 3 साइड है और क्या है? एक एंगल है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है। देखिए ये चैप्टर तो हमने बता दिया, ये बहुत छोटा सा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस यही खत्म हो गया, यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें जो अगर आप फिगर बना लिए, फिगर बनाने के बाद जो आपसे पूछा है उसको बता लिए, बस वहाँ पे आपका आंसर
हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमको जानना जरूरी है। वो क्या चीज़ है? एक चीज़ देखिए, चैप्टर का नाम ही है हाइट्स एंड डिस्टेंस। या तो देखिए वो आपसे हाइट्स पूछ सकता है या तो डिस्टेंस पूछ सकता है उस ऑब्जेक्ट से, मतलब ये इस बिल्डिंग से, और मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी डिस्टेंस वहाँ से बिल्डिंग से कितनी है, ऐसे चीज़ें पूछ सकता है। तो उसके लिए चीज़ें देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। एक क्या है? हाइपोथेनस, यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये दूसरा चीज़ क्या है? हाइट या फिर परपेंडिकुलर कह लें। और तीसरा चीज़ क्या है? बेस या फिर डिस्टेंस कह लें। ठीक है, या डिस्टेंस कह लें। वैसा ही सेम टू सेम, पहले इसको समझते हैं फिर उसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 चीज़ें हैं, है ना, 4 चीज़ें हैं। अगर आपसे बोल दिया कि ये मान लेते हैं, अगर कोई एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट बोल दिया कितना है, हाइट बोला 10 मीटर है। ठीक है, हाइट बोल दिया 10 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, मतलब थीटा कितना है वहां पर, 45 का है। ठीक, थीटा कितने का है? 45 का है। तो उसमें अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यहां से इस बिल्डिंग के बेस से उस पर्सन जो देख रहा है उस बिल्डिंग के टॉप को, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमको बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें मिली हुई हैं। देखिए हमको हाइट मिल गया, ठीक है, उसके बाद क्या मिला? एंगल मिल गया, और उसके बाद पूछ लिया क्या? डिस्टेंस पूछ लिया। देखिए 4 चीज़ें हैं। अब देखिए जो इसमें जो लगाना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। 3 चीज़ें ज़्यादातर यूज होंगी। क्या चीज़? एक साइन थीटा, ठीक, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। ज़्यादा जो यूज होगा वो ये होगा, टैन थीटा वाला। ज़्यादा जो यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में वो ये वाला होता है। अगर साइन थीटा के लिए बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोथेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोथेनस। अगर कॉस थीटा के लिए बात करते हैं तो बेस अपॉन में हाइपोथेनस होता है। और अगर टैन थीटा के लिए बात करते हैं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। ठीक, अब देखिए जो काम है वो कितनी चीज़ों के बीच में है? 3। देखिए थीटा, ठीक है, थीटा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या लेंगे इसमें? हाइट को लेंगे ना, ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर वही है, मैं बताया ना। उसके बाद ये तीसरा चीज़ क्या है? हाइपोथेनस क्या? आपका ये लाइन ऑफ साइट। अगर उस टाइम देखिए इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा किसको? इसको है, ठीक है, यहाँ पर इसको पूछा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने क्या दिया होता, ये दिया होता, हाइपोथेनस के बारे में पूछ लेता, तो उस टाइम जो है हम साइन थीटा लगाते हैं। उस टाइम किसको लगाते हैं? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा मिला हमको 45, ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिला? परपेंडिकुलर वाला चीज मिल गया। अब हमको पता करना ये हाइपोथेनस पता करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को लगा सकते हैं, है कि नहीं? साइन थीटा को लगा सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है, जो चीज़ें हमको पता करनी है उसमें से हमको एक चीज़ ना पता, जो चीज़ें पता करनी है उसके अलावा की चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखिए समझिए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, थीटा, परपेंडिकुलर वाला चीज़ और हाइपोथेनस वाला। ये 3 चीज़ें हैं। हमको थीटा भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो ये चीज़ पता चल सकता है कि नहीं? ये चीज़ पता चल सकता है कि नहीं? हाँ सर पता चल सकता है, एकदम आसानी से। वैसे ही देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को पूछा, मतलब बेस पूछा है। उस टाइम हम जो है टैन को लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? टैन थीटा को लगाएंगे, है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? 45। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? टैन 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिखेंगे? हाइट कितना दिया हुआ? 10 मीटर। और नीचे क्या हो जाएगा? बेस को क्या लिख देते हैं? डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? एक्स ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्स हो गया। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 मीटर अपॉन में एक्स। इसको इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। तो हमारा डिस्टेंस कितना आया? 10 मीटर आया। देखिए ये सभी चीज़ें, इसमें आपको क्या होगा? 3 ही चीज़ों का काम है, 3 ही चीज़ों का काम है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है? 3 ही चीज़ें होती हैं। साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा? थीटा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, हाइपोथेनस आएगा, है ना। दूसरा चीज़ कॉस थीटा लेंगे, वहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर थीटा आ रहा है, बेस आ रहा है, हाइपोथेनस आ रहा है। थीटा इसमें देखिए टैन थीटा में क्या आ रहा है? थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 3 ही चीज़ें हैं। उन 3 चीज़ों में से आपको ये जो फिगर बनेगा उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेन चीज़ क्या है इसका? फिगर। मेन चीज़ क्या है इसका? फिगर। जो क्वेश्चन रहेगा वो थ्योरेटिकल रहेगा, और थ्योरेटिकल होने के बावजूद उस क्वेश्चन का अगर आपने सही से फिगर बना लिया, तो आपको लगाने में
उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए सेम टू सेम जो है इसमें भी एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी रूल फॉलो होगा। हमारा क्या है, ये चीज़ें रेशियो वाला चीज़ें हो गई है क्लियर, ठीक है सर। अब यहाँ पर बात आती है सर, यहाँ पर देखिए एंगल ये तो बाहर बन रहा है, कैसे हम इसमें लेंगे, तो देखिए ये दोनों क्या लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कैसी है, दोनों पैरेलल है ना, दोनों क्या है, पैरेलल है। और एक समझ लीजिए ये जो है ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये वाला एंगल जितना बनेगा उतना ही ये भी वाला एंगल होता है ना, हाँ सर ये होता है। तो ये जितना एंगल बनेगा, ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो अगर, तो ये भी थीटा होगा। तो इसलिए ये इसके सामने वाला चीज़ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, या फिर इसको कह ले हाइट होगा, क्या होगा, हाइट होगा, है ना, ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है सर, हो गया, यहाँ समझ में आया। फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपका बेस हो गया, या फिर डिस्टेंस बोल देंगे किसकी, बिल्डिंग से और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हो गया। और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये तो पता ही चीज़ है, एकदम सेम टू सेम। अब आपको देखिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा उसमें एंगल दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइट जो रहेगी, बिल्डिंग की हाइट, जैसे बिल्डिंग है उसकी हाइट जो होगी वही हाइट हो जाएगा, और बेस है वो वही हो जाएगा। बस आपको जो है जैसे ही आपको एंगल मिलता है तो वो रूल सेम टू सेम इसके अकॉर्डिंग लगा देना है, पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग। थीटा मिला है, बस यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा, मतलब ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, बस यही फर्क है इसमें और इसमें, यही फर्क है कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और इसमें क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, इसलिए वहाँ पर जो थीटा है वहाँ पर लिख दें एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो इंसान जो है ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, और कोई भी डिफरेंसेस इसमें होती नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही लगे जैसा ये लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला क्या, इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको फिगर। तो यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो बस पहले फिगर बनाने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। अब तो ये थोड़ा सा था क्वेश्चन, जैसे मतलब क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया भी कि किस तरह का पूछेगा। अब यहाँ नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये जैसा हाइट है ना, रुकिए बताता हूँ, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पर क्या कर लेगा क्वेश्चन जो रहेगा ना, बोलेगा एक बिल्डिंग है, ठीक, एक बिल्डिंग है, हाँ ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट जो भी आपको लेना वो दे लीजिए, मान लेते हैं कि 10 मीटर है, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन देखिए पूछ सकता, मैं पूरा इस चैप्टर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब बोला है कि उस बिल्डिंग पर कोई टावर ऊपर है, कोई एक टावर है, ठीक, उसकी हाइट हमको पता करना है, ठीक, हाइट नहीं पता है, वहाँ पे क्या ले लेंगे, उसकी हाइट को h ले लेते हैं, ठीक है, उसकी हाइट को h ले लेते हैं। अब वो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, कितनी दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस दे दिया, मान लेते हैं 10 मीटर वो भी है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर, टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पर कितना बन रहा है, 45 का बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन देखिए किस तरह का बोलेगा, 45 का बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहाँ पर, टावर के टॉप पर कितना बन गया, 60 का बन गया, ठीक, कितने का बन गया, 60 का बन गया। तो आप जो है उस टावर की हाइट को बताइए, उस टावर की हाइट को बताइए। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ पर बना और दूसरा ट्राइंगल ये पूरा बना, ठीक। देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखिए कुछ अलग तरीके से पूछा, इसमें नॉर्मल तरीके से रहेगा, इसमें थोड़ा अलग बोल दिया, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, कुछ हाइट बोलेगा उसका, या फिर नहीं भी बोल सकता है ना, नहीं भी बोल सकता है। अब हाइट बोला, उसके बाद बोला कि उसके ऊपर एक टावर है, हाँ सर ठीक है, उस टावर का डिस्टेंस हमको, उस टावर की हाइट जो हमको पता करना है, ठीक है। अब बोला कि एक इंसान है, वो क्या है 10 मीटर, उस बिल्डिंग से 10 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, और उसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर, बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, टॉप पर जो बिल्डिंग है टॉप है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है इसका वो कितना है, 45 डिग्री, ठीक। और उस टावर के, बिल्डिंग के ऊपर टावर था, उस टावर का जो टॉप है उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 का बन रहा है। तो आप उस टावर की हाइट बताइए। देखिए क्वेश्चन जैसा था, क्वेश्चन को ऐसे तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया, हमने बनाया तो यहाँ फिगर तुरंत बन गया है, तो समझ में आ जाएगा। और आपको मैं भी बता दिया हूँ कि यहाँ पे देखिए दो तरह का ट्राइंगल बन रहा है, तो देखिए ये वाला बन गया छोटा सा वाला, और देखिए एक बड़ा सा वाला बन गया, है ना। तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करके ये तो पता कर लोगे सर कि tan एक बार क्या करेंगे, tan 45 को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। tan 45 के लिए क्या हो गया सर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर पहले ऊपर रहता है तो परपेंडिकुलर ऊपर गया और नीचे
10 मीटर, सॉरी देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। तो इसको डिस्टेंस को हटाते हैं, है ना, डिस्टेंस को हटा दें, डिस्टेंस हमको नहीं पता, ठीक। यहाँ पर डिस्टेंस हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 10 मीटर, यहाँ x हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया 1 हुआ इज इक्वल टू 10 अपॉन में x, ठीक। और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना मिल गया 10 मीटर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने खुद नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे बनाया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस अभी देखिए यहाँ पे ले लेते क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर x ले लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा। अब इसी चीज़ से हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, tan 60, कितना है tan 60, है ना। अब वहाँ पर देखिए tan 60 तो हुआ। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ बिल्डिंग के ऊपर कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं तो उस टाइम पूरा हाइट है ना, वो पूरा हाइट कितना हो जाएगा, ये h प्लस जो बिल्डिंग की हाइट है उसको प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ना तो ये बताता है ना तो ये बताता है, ना तो टावर की हाइट बताता है ना तो बिल्डिंग की हाइट बताता है। उस टाइम बच्चे क्या करते हैं कि वो जो हाइट होती है ना पूरी पूरी कितना ले लेते हैं, h ले लेते हैं, ठीक है, पूरा h ले लेते हैं। अब बोल देते हैं कि ये इसका अगर बोल दिया कि टावर की हाइट बताइए, तो ये क्या करते हैं कि उस टावर की पूरे यहाँ से यहाँ तक की हाइट को क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। ये तो गलत होगा ना। यहाँ से देखिए दो चीज़ें हो गई, एक तो बिल्डिंग की हाइट हो गई और एक टावर की हाइट हो गई। तो यहाँ पे अगर आप h ले रहे हो तो टावर की हाइट को भी कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर इसको पूरा अगर टॉप से बिल्डिंग टावर के टॉप से और बेस तक ले रहे हैं तो यहाँ पे h तो हुआ, है ना, यहाँ तक तो h तो हुआ। लेकिन क्या है कि यहाँ हम टावर की हाइट नहीं बता सकते। टावर की हाइट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर टावर की हाइट के लिए हमने कुछ लेट किया ही नहीं, कुछ माना ही नहीं, इसलिए वो नहीं होता। तो जब कभी भी ऐसा करिएगा या पूरा लीजिएगा तो उसमें तो आप क्या करिएगा, दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसको जैसे a ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को a ले लिए और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को b ले रहे हैं, ऐसा होगा तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, a प्लस b। वैसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन डिस्टेंस के लिए भी हो जाता है, डिस्टेंस के लिए भी हो जाता है। मतलब ऐसा फिगर है, बिल्डिंग यहाँ से, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, ठीक। यहाँ पर मैंने यहाँ था, मान लीजिए ए वाले पॉइंट पे था, फिर कहाँ पे चला गया, बी वाले पॉइंट पे चला गया। तो उस टाइम देखिए इसके बीच का मतलब कि ये बोल देगा कि ये डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन में क्या करिए, जब ऐसे सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर देखिए दो डिस्टेंस है ना, दो डिस्टेंस है, तो उसको प्लस करिएगा। तो यहाँ पर इसको चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा, और लेट करने के बाद प्लस करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना, तब वो चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। तो देखिए हमने आपको बता दिया किस तरह के क्वेश्चन जो है ऐसे पूछ सकता है, कैसे उसमें क्वेश्चन आने की चांसेस है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है कम से कम इसमें एक जो क्वेश्चन जो है ज़रूर पेपर में पूछता है, और वो भी लगभग नंबर ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछेगा अगर छोटा क्वेश्चन रहेगा तो वो ऐसे ये सब नॉर्मल सा पूछेगा, और बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा तो वो थोड़ा सा बझाऊ टाइप में रहेगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हाइट एंड डिस्टेंस में दो तरह के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रोल याद करना पड़ेगा भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा के लिए क्या लगेगा, क्या साइन थीटा कब लगेगा, कॉस थीटा कब लगेगा, टैन थीटा कब लगेगा। और यहाँ पर डिस्टेंस के लिए जब डिस्टेंस बिल्डिंग है, टावर है, तो उसमें प्लस हो जाएगा। और कभी भी क्या था, डिस्टेंस एक बार है फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया तो वहाँ पर दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है।